प्राप्त होती हैं वो केवल कैसे होती हैं? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान होने पर, आत्म स्मरण होने पर सारे भोग, सारे लोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। तभी ये पाप और पुण्य से मुक्त होता है, नहीं तो पाप और पुण्य इसको भागते रहते हैं। इसीलिए बताया है कि भजन भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है बताया है? हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, हरि का भजन कर ले मेरी मतिया, भजन बिना ना मिले सुगतिया, भजन बिना ना मिले सुगतिया। तो भजन के बिना शुभ गति नहीं मिलेगी। सुमरण शुभ गति देता है। जैसे कर्म हमारे लिए संसार से फल मिलेगा, कर्म करेंगे, और भजन करेंगे तो भजन का फल हमें परमात्मा से मिलेगा। तो भजन का फल है अमर फल, और कर्म का फल है मिल करके मिट जाने वाला, क्योंकि इसको हम भोग करके खत्म कर देते हैं। मगर अमर फल जो है एक बार आपको प्राप्त हो गया तो वो अमर ही कर देता है, फिर भूख खत्म नहीं होता, अमर ही बना देता है। तो एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही थी, किस प्रकार से बताया कि जब वो भेज रही थी उसने कि भाई देख, अब तक तेने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी और अब तू ससुराल में जाएगी तो ससुराल वालों के तुम्हें पहले उनका व्यवहार समझना पड़ेगा। अब उनके साथ रहना है तेरे लिए, तो जब तू उनके व्यवहार को समझ लेगी, उनके चालों चलन को समझ लेगी, तो फिर उनमें ही ढल करके तुझे अपने समय को बिताना पड़ेगा, तो तेरी जीत हो जाएगी। और तू अपनी चलाने चाहेगी तो फिर तेरी हार हो जाएगी। तो इसलिए बता रही, और कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, अब सास ससुर घर जाओ मत रोवो और रुलाओ, अब सास ससुर घर जाओ मत रोवो और रुलाओ, अपने बचपन के संसार भुलाए जाना बेटी, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। जैसे लड़की वहां पर घर में सो रही है 6, 7, 8 बजे तक, अब वो आकर के ससुराल में भी सोने लगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे माता पिता तो कुछ कहते ही नहीं, तो सास ससुर भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आकर के व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, उनकी परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, जो दे प्रभु संपत्ति भारी वो भूल न जाना प्यारी, जो दे प्रभु संपत्ति भारी वो भूल न जाना प्यारी, अपने देश धर्म हित दान दिलाए जाना बेटी, अपने देश धर्म हित दान दिलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। तो परमात्मा जब हमको संपत्ति दे रहा है तो देखिए हमें कुत्ता को भी देना है, बिल्ली है, गाय है, सभी के लिए थोड़ा थोड़ा जो है, क्योंकि मनुष्य सभी योनियों में राजा माना जाता है, इसीलिए सबका इसको ख्याल रखना पड़ता है। अब किस तरह से रखेगा? क्योंकि सभी में ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवन दे रहा है, तो सबको हमें देना है। तो किस रूप से देना है? जैसे कौवा को कौवा बन करके नहीं, कौवा में भी जो परमात्मा को देखे, जो चांडाल में भी हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब में ही परमात्मा को देखता है? तो फिर वो सब में सम देखता है, और जो अलग अलग देखेगा तो भेद दृष्टि से देख रहा है, तो फिर भैया वैसी दृष्टि से उसको प्राप्त होगा। इसलिए सब दृष्टि से दान करो।
तो सब जो है वो परमात्मा है। परमात्मा को देख करके जब दान करोगे तो परमात्मा के लिए प्राप्त होगे और परमात्मा से ही तुम्हें मिलेगा, किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। और अपनी कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। आ जाए अगर गरीबी तो धर्म न तजना बीबी, आ जाए अगर गरीबी तो धर्म न तजना बीबी। साहस धैर्यता से काम चलाए जाना बेटी, साहस धैर्यता से काम चलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। सब काम समय पर करना, चीजें झांकी ताहे धरना। सब काम समय पर करना, चीजें झांकी ताहे धरना। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी, उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी। की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। जो वस्तु हम जहाँ से उठाते हैं उनको वहीं रखना चाहिए। तो जब, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाएगा, आधी रात में अंधेरे में भी उठाओ तो आपको मिल जाएगी। और आज हमने कहीं रख दी, कल कहीं रख दी, तो उजाले में भी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब काम समय पर करना चाहिए। कौन सा समय हमें भजन करने का है, तो हमारा सात्विक समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद में हमारी लग जाती है। 3 बजे व्यक्ति को उठना चाहिए। जो 3 बजे उठ जाता है वो वृद्धि करेगा, उसका भाग जाग जाएगा। और जो 3 बजे सोएगा 3 बजे के बाद में भी, तो वो कभी वृद्धि नहीं कर सकता, ना उसका भजन में मन लगे, पुरुषार्थ नहीं बनेगा उसका। इसलिए हमें 9 बजे सो जाएं और अपने टाइम से उठें। कुछ लोग हैं जैसे मान लो खूब जागेंगे और तो फिर सोएंगे भी खूब, तो फिर तुम्हारे लिए जागने का फायदा क्या हुआ भाई? जितना सोए उतना जागे, जितना जागे उतना सोए। तो समय की, जैसे हम पैसे की बचत करते हैं तो समय की भी हमें बचत करनी चाहिए। अपने शुभ समय को न खोएं। जो हमारा शुभ समय है 3 बजे से, अपने समय की जो कीमत समझता है अपने टाइम की, तो वो अपने टाइम पर ही जागता है। क्योंकि जिसको मान लो चिंता होती है समय पर जाग जाएगा। हमें पता चलता है कि भाई मान लो कि अब शादी आ गई हमारे यहाँ, तो दिन रात एक कर देंगे। मगर भजन के लिए जो है उसमें लापरवाही कर देती है, अपने समय की कीमत नहीं समझती। तो प्रेमियों, जो समय के लिए, समय का जो मारा होता है वो कभी शीतल नहीं होता, इसलिए समय का ध्यान। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी, ये शिक्षा सार बताया। सुख होगा अगर निभाया, ये शिक्षा सार बताया। सुख होगा अगर निभाया, ये शिक्षा सार बताया। सुख होगा अगर निभाया। प्यारी शीतल के ये गीत सुनाए जाना बेटी, प्यारी शीतल के ये गीत सुनाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। तो मानव से महामानव, मानव तो ये अनेक योनि में बनता चला आया है, कभी मानव से ऐसा नहीं है। अब मानव से क्या बनना है? महामानव। मानव से महामानव उत्थान करिए। किधर को करना है हमारे लिए? क्योंकि अब तक हमने संसार की तरफ उत्थान किया, मगर अब दोनों तरफ को करो। ईश्वर सृष्टि में भी हमारा उत्थान हो। जब बस विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ को मारने के लिए पत्थर लेकर के खड़े थे सवेरे ही गेट पे, कि आज वशिष्ठ निकलेंगे तो वशिष्ठ को मारूंगा। तो जैसे ही चंद्र सूर्य जो निकला तो अरुंधति बोली उसने कि ओहो, देखिए एकदम सारा अंधेरा नष्ट हो गया। सूर्य के निकलते ही कितना बड़ा प्रकाश है, तीनों ब्रह्मांड मानो सारा ब्रह्मांड जगमगा गया। तो वशिष्ठ बोले इसके अंदर क्या प्रकाश है? विश्वामित्र को देख उसकी
उनके तप से जो है मान लो 3 लोग जगमगा रहे हैं। तो जब इतनी कही तो विश्वामित्र के अंदर एकदम जो है दया का भाव आ गया और पत्थर फेंक करके वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। इसलिए प्रेमियों हमें दिख रही है कि ये अहंकार से नहीं जीता जाएगा, क्रोध से नहीं जीता जाएगा, तो वहाँ पर विनम्रता है। विद्या ब्राह्मण विनय संपन्ने। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर विद्या भी हो, विनय से संपन्न हो, दया का भाव भी हो, उसके अंदर विनम्रता हो और विद्या भी हो, ऊंचे कुल से भी हो। अगर हम ऊंचे कुल से हैं और विद्या हमारे अंदर नहीं है, विनम्रता भी नहीं है, तो फिर हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो ऊंची जाति का कही नहीं, ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। तो हमें परमात्मा ने जब ऊंचा बनाया है तो फिर हम ऊंचे बने अपने कर्म के लिए, अपने व्यवहार के लिए और परमात्मा के भजन के लिए, अपनी विद्या के लिए। जब विद्या हम प्राप्त करते हैं, विद्या का संग्रह हो जाता है, तो हमें लोगों से पूजवाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पर परमात्मा ही पूजता है, कोई और नहीं पूजता है। वही पूजने वाला है और वही गिराने वाला है। कर्म जब व्यवहार गिराएगा तो तुम्हारे कर्म का फल देगा, तुम्हें गिरा देगा, वही बढ़ा देगा। क्योंकि समय के इशारे आ रहे हैं, इसलिए मैं वाणी को अपनी को ही विराम दे रहा हूँ।